सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक एक बार फिर से बांदीकुई से लेके आगरा कैंट के बीच में चलने वाली नई मेमू ट्रेन को लेकर के होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आगरा कैंट से जो है बांदीकुई के बीच में एक मेमू रेल सेवा चालू होने वाली थी 30 अगस्त 2021 से, यानी कि आज ही के दिन से, लेकिन शुरू नहीं हुई वो। और इसका जो ब्लेम है वो हम एनसीआर जोन को दे रहे थे। मतलब एनसीआर जोन ने एक तो पहले ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया, टाइमिंग वगैरह सब बता दी, लेकिन बाद में एंड टाइम पे एनसीआर जोन ने उसको कैंसिल कर दिया। चलो, रेलवे की मर्जी, कैंसिल कर दिया तो कर दिया, इसमें आम जनता तो क्या ही कर पाएगी। हमको एक और धोखा मिला, हम सह लेंगे। लेकिन उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली रीज़न का पता नहीं था कि आखिर किस कारण से इस ट्रेन को कैंसिल किया गया, वो भी चलने से पहले। तो आज मेरे पास आता है एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल जिसमें इस ट्रेन के कैंसिल होने का रीज़न बताया गया है मीडिया के द्वारा। तो आगे इस वीडियो में आपसे उन्हीं रीज़न को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बने रहना इस वीडियो में और वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप करे तो हो सकता है कि आपको शायद कुछ बातें समझ में नहीं आए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो न्यूज़पेपर आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पर ही मैंने अपने रीज़न तैयार किए। मतलब मैंने सोचा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैं बस आपको वो पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बाकी एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो रेलवे जाने, शायद रेलवे खुद नहीं बताना चाहता कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि एनसीआर जोन तो पूरी तरीके से तैयार था मेमू ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे जयपुर डिवीज़न वालों ने ही जो है बाद में टांग अड़ा दी और इस ट्रेन को कैंसिल करवा दिया। इसका रीज़न जयपुर डिवीज़न वालों ने ये बताया कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसका सिर्फ एक ही पेंटोग्राफ होता है लोको का, लेकिन जो मेमू ट्रेन होती है उसमें टोटल 3 पेंटोग्राफ होते हैं। और ऐसे में मेमू ट्रेन के तीनों पेंटोग्राफ को एक ही समय पर एक ही ओएचई वायर से सप्लाई मिलेगी। तो जो बांदीकुई का यार्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर में अभी कुछ तकनीकी खामी है, जिस वजह से तीनों पेंटोग्राफ को एक ही टाइम पर ओएचई सप्लाई नहीं दे सकती, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दे सकती। तो ये रीज़न मीडिया को बताया गया जयपुर डिवीज़न के ऑफिशियल्स के द्वारा। और सबसे पहले तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ताली जब भी बजती है तब दोनों हाथों से बजती है, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली बजाना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार ज़रा आप सोच के देखिए कि जब एनसीआर जोन इस ट्रेन को चलाने की प्लानिंग कर रहा था तब इसने जयपुर से भी डिस्कशन करी होगी। जब इसने जयपुर से डिस्कशन करी होगी तब जयपुर को ये तो पता ही होगा ना कि ये ट्रेन जो है बांदीकुई तक आएगी। तब जयपुर को पता नहीं था कि मतलब बांदीकुई में ये खामी है, तो उसको चलने से पहले, मतलब नोटिस रिलीज़ होने से पहले इसको कैंसिल कर देते। अब यहाँ पे जयपुर डिवीज़न वालों ने वही बात करी है जो 3 जनवरी 2021 को दिल्ली डिवीज़न के ऑफिसर्स ने करी थी, वो भी एक रात पहले। मतलब उनको एक रात पहले होश आया था कि पूजा एक्सप्रेस को ई लोको नहीं दिया जा सकता दिल्ली जंक्शन से अजमेर के लिए, क्योंकि दिल्ली जंक्शन के पास एक आरओबी है जिसके नीचे ओएचई वायर्स नहीं है, और उस कारण से पूजा एक्सप्रेस वहाँ से ई लोको के साथ नहीं चल सकती। और इस सब के बाद जो है जयपुर डिवीज़न वालों ने भी इस बार यही किया। मतलब जब एनसीआर जोन ने नोटिस रिलीज़ कर दिया उसके बाद जयपुर वालों को होश आ रहा है, मतलब जयपुर डिवीज़न के ऑफिशियल्स को होश आ रहा है कि बांदीकुई यार्ड में ये खामी है, जिस वजह से वहाँ पे एमयू ट्रेन को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चलाया जा सकता। जयपुर डिवीज़न के ऑफिशियल्स के बाद चली आते हैं मेमू ट्रेन के 3 पेंटोग्राफ वाली मिस्ट्री पे। और आखिर ऐसा क्यों कहा गया न्यूज़पेपर में कि 3 पेंटोग्राफ होने के कारण जो है मेमू ट्रेन को बांदीकुई यार्ड में नहीं ले जाया जा सकता। सो गाइस, अगर मेमू ट्रेन के 3 पेंटोग्राफ वाली बात ही अगर एक्चुअल रीज़न है इस ट्रेन के नहीं चलने का, तो मुझे यहाँ पे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है। मतलब इन सब के बाद मैंने मेमू ट्रेन के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर दी, जिसमें मुझे ये पता चला कि मेमू ट्रेन जब भी एक्सेलरेट करती है, मतलब जब भी अपनी स्पीड बढ़ाती है, तब वो ओएचई वायर से इतना ज़्यादा करंट लेती है, मतलब इतनी ज़्यादा पावर लेती है कि जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कहीं ज़्यादा होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब भी मेमू ट्रेन चलती है तब ओएचई वायर्स के ऊपर लोड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गाइज़ ये बात तो आप जानती होंगी कि मेमू ट्रेन्स, ईएमयू ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो बहुत ही कम टाइम में अपनी स्पीड को एकदम से बढ़ा लें और बहुत ही कम टाइम में अपनी स्पीड को एकदम से घटा लें, मतलब कम कर सकें। तो जब सोच के देखो कि अगर कोई ट्रेन अपनी स्पीड को इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ा सकती है तो वो ओएचई वायर से कितना करंट ले रही होगी। और क्योंकि एक एमयू ट्रेन के ऊपर 3 पेंटोग्राफ होते हैं, यानी कि वो एक ओएचई वायर से 3 गुना ज़्यादा करंट ले रही है एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कंपैरिजन में। और इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब भी आपके घरों में कोई इलेक्ट्रिक लोड अचानक से बढ़ जाता है तो या तो आपके घर की एमसीबी ट्रिप हो जाती है या फिर आपके उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का फ्यूज़ जो है वो जल जाता है। तो सेम यही बात है इस मेमू ट्रेन के केस में भी। जब एमयू ट्रेन ओएचई से इतना ज़्यादा करंट लेगी तो जो ओएचई का मतलब पूरा जाल है वो एकदम से ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। अब ओएचई ट्रिप ना हो इसलिए जहाँ से भी ओएचई वायर में सप्लाई दी जाती है वहाँ पे कुछ ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं कि ओएचई वायर्स में एकदम से करंट का लोड बढ़ने पर वो ट्रिप ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि बांदीकुई के आसपास जो भी सब स्टेशन है वहाँ पे ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए हों जिससे कि मेमू ट्रेन के चलने पर ओएचई वहाँ पे ट्रिप हो जाए और वहाँ पे फिर कोई भी ई लोको से ट्रेन नहीं चल सके। बिकॉज ये सेम इंसिडेंट पहले चेन्नई में हो चुका है, जब आईसीएफ चेन्नई से वंदे भारत के रेक को पहली बार ट्रायल के लिए निकाला गया था। और जब वंदे भारत के ट्रायल लिए जा रहे थे चेन्नई में,
तो उस दौरान OHE वायर्स पे एकदम से इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ जाने के कारण जो चेन्नई सबअर्बन का पूरा OHE का जाल है वो पूरा ट्रिप हो गया था, जिस कारण से काफ़ी देर तक वहाँ पे कोई भी ई लोगों से ट्रेन नहीं चलाई गई थी। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे ये रीज़न लग रहा है कि NWR जोन की जयपुर डिवीज़न ने मेमू ट्रेन को चलाने से मना कर दिया। बाकी ये जो भी रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो पूरा न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बेस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा हो सकता है कोई और रीज़न हो जो कि जयपुर डिवीज़न ने मीडिया को नहीं बताया, और या फिर मीडिया ने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे छाप दिया हो। और बाकी देखते हैं कि कब तक जयपुर डिवीज़न इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाता है, और आखिर कब बांदीकुई से आगरा कैंट के बीच में NWR की पहली मेमू ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो सकती है। बाकी गाइज आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।